एग्जाम दे के आते हैं लाइसेंस लेने से पहले कैसे बोल रहे हैं आप दीजिए, हम आपको लाइसेंस दिला देते हैं। कितना दे? 10,000। लोग पूरे हर चीज़ में आगे हैं, चाहे एजुकेशन में मामले में हो, चाहे मेडिकल फील्ड में हो, या किसी भी बेस में, IAS IPS की फील्ड में हो। यहाँ ट्रेनिंग लिया जाता है? यहाँ नहीं, आप 10,000 दीजिए, नीचे से मामला खत्म। अच्छा चलो, ये ट्रेनिंग हो गया, उसके बाद क्या आप गाड़ी नहीं चलाने आई है, 2-4 गो ठोकिए, मामला खत्म। जब तक और नहीं आएगी, एयर इंडिया नहीं जाएगी और सब कंपनी जाएंगे, तब तक कंपटीशन को बोलते कि जब तक हम लोग एक नहीं होंगे तब कहाँ पेशेंट को देखते हैं भैया? तो ठीक है, लेकिन उसके लिए जो व्यवस्था है, जो लेफ्ट से राइट से ना सिग्नल है, ना डिवाइडर है बीच से, वो सब नहीं है। 1% जो लड़के लोग हैं जो बाइक चलाते हैं, जब उसको तो नियम ही नहीं मालूम है किस तरह से चलाना। सरकारी तो शायद 7,000 की 6,000 होगा। तो आप लाइसेंस मैनेज करके देंगे ना। अच्छा मैनेज चलाना भी नहीं है फिर भी मिल जाएगा, तो कहीं ना कहीं करप्शन है, तो किसी तरह से क्राइम भी, माने एक्सीडेंट होता है। आपका कहने का मतलब है कि लाइसेंस में करप्शन इसीलिए हिट एंड रन ज़्यादा है? हम ज़्यादा, जाहिर सी बात है, सरकार का मिली भगत नहीं है उसमें। जो MBI ऑफिस है, तो उसमें आपको बिना मैनेज का थोड़ी नहीं से काम होता है। तो पहले सुधार वहाँ करना होगा, उसके बाद नया कानून लाइए, मुश्किल नहीं। मैंने सबसे पहले रोड से लेकर लाइसेंस देने तक का व्यवस्था, सिग्नल होना चाहिए, डिवाइडर होना चाहिए, पूरा नियम कानून होना चाहिए। अभी भी आप देख सकते हैं कैमरा घुमा के बिना हेलमेट का। अगर सरकार प्रोवाइड करे तो उसमें क्या व्यवस्था होनी चाहिए? बहुत सारा, सबसे पहले सेफ्टी शूज़ होना चाहिए और हैंड ग्लव्स होना चाहिए। ये तो सब बोलते ही भाई ये है हमारे देश में। ये फॉलो नहीं करते ना, ये तो काम आपको प्रशासन का है, सरकार का है। ये आपको भैया, यही अगर आप गाड़ी चला के चलते बिना हेलमेट का 200 रुपये थमा के निकल जाते हैं। मैं बता रहा हूँ, मैं दुबई में रहता हूँ। हाँ, तो वहाँ तो नियम, तो सरकार का खौफ है, पुलिस का खौफ है, तो वहाँ कैसे पहन रहा लोग? वही चीज़ हम वहाँ करते हैं, लेकिन यहाँ के नहीं करते। तो ये चीज़ सरकार का मैनेज करना है, किस तरह से हमको करवाना है, कैसे मैनेज करना है, किस तरह से। मिथिलांचल के दिल और उस दिल में धड़कने वाली ये दरभंगा की एयरपोर्ट पे मौजूद है। आप कहाँ की फ़्लाइट थी और क्या हुआ आपके साथ? मेरा दरभंगा टू हैदराबाद के लिए फ़्लाइट था। आए थे छोड़ने के लिए, लेकिन यहाँ आने के बाद पता चला कि फ़्लाइट कैंसिल है। अच्छा, क्यों कैंसिल है भाई साहब? फॉग के लिए और मौसम को लेके। फॉग और उसके लिए कैंसिल है? इसके लिए कैंसिल हो। भैया, इस एयरपोर्ट को नेशनल फ्लाइट, मतलब इंटरनेशनल फ्लाइट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने जा रहा है। कुछ सजेशन दीजिएगा सरकार को, केंद्र सरकार को? ज़रूरी है कि आज भी पूरे इंडिया का सबसे ज़्यादा इनकम देने वाला दरभंगा एयरपोर्ट है। बिहार के लोग तो इनकम ही देते हैं हर राज्य को। लेबर तो यहीं के है ना। हम पूरे बिहारी लोग पूरे हर चीज़ में आगे हैं, चाहे एजुकेशन में मामले में हो, चाहे मेडिकल फील्ड में हो, या किसी भी बेस में, IAS IPS की फील्ड में हो, हर चीज़ में हम सबसे आगे हैं। अच्छा, इस एयरपोर्ट से आपने कितने बार जहाज़ पकड़ के बाहर गए हैं? हम तो 2 बार, एक बार हैदराबाद गए थे, एक बार दिल्ली गए थे। तो सस्ते में ट्रेन टिकट लिए होंगे आपने? टिकट वजह है कि 2 ही कंपनी है। हाँ। तो इसमें क्या है, टिकट तो दरभंगा में बहुत ज़्यादा महंगी है। 2-3 कंपनी जब तक और नहीं आएगी, एयर इंडिया नहीं जाएगी और सब कंपनी जाएंगे, तब तक कंपटीशन की वजह से कम नहीं होगा। अच्छा, अंदर में जो महंगी टिकट का व्यवस्था 5 स्टार होटल जैसा होगा? नहीं हुए, उस तरह का नहीं है। अच्छा, वाकई में प्लास्टिक चेयर है क्या? जी, ये वाकई में है। हाँ, मैं इससे पहले बार आया था तो मैं देखा था। अच्छा, मिथिलावासी कभी अपने आप से एक सवाल नहीं पूछते, इतना महंगा टिकट दे के जाते हैं और दरभंगा स्टेशन से भी जरा अंदर में बुरा हाल है। प्लास्टिक चेयर तो दरभंगा स्टेशन पर हमने नहीं देखा आज तक। हम तो कई बार बोलते हैं कि जब तक हम लोग एक नहीं होंगे तब तक कुछ नहीं कर सकते। अच्छा, अभी आप कहाँ से आए हैं? अभी हम माला करमगंज से आए। माला करमगंज से आए? हाँ, तो भैया आप आए होंगे बाइक से आगे होंगे? नहीं, बाइक से, अपने पर्सनल गाड़ी से। 4 व्हीलर से आए? 4 व्हीलर से, छोटी गाड़ी, छोटी गाड़ी बाइक से हैं। कैसा था रास्ता का आने का? रास्ते में बहुत ज़्यादा स्ट्राइक हो रखा था। स्ट्राइक है? जानते स्ट्राइक क्यों किया है लोगों ने? हाँ, वो क्या बोलते हैं, 10 साल को सजा को लेके और 50 लाख जुर्माना है। तो हिट एंड रन में कानून तो सही है, ड्राइवर ठोकते हैं, भाग जाते हैं उतर के, कहाँ पेशेंट को देखते हैं भैया? तो ठीक है, लेकिन उसके लिए जो व्यवस्था है, जो लेफ्ट से राइट से, ना सिग्नल है, ना डिवाइडर है बीच से, वो सब नहीं है। ये भी तो आपको ख्याल रखना होगा कि अब जिस तरह अभी जितना 90% जो लड़के लोग हैं जो बाइक चलाते हैं, जब उसको तो नियम ही नहीं मालूम है किस तरह से चलाना चाहिए, किस तरह। भाई, एग्जाम दे के आते हैं लाइसेंस लेने से पहले कैसे बोल रहे हैं आप दीजिए, हम आपको लाइसेंस दिला देते हैं। कितना दे? 10,000 में। 10,000 में? सरकारी तो शायद 7,000 की 6,000 होगा। तो आप लाइसेंस मैनेज करके देंगे ना। अच्छा, मैनेज चलाना भी नहीं है फिर भी मिल जाएगा।
तो कहीं ना कहीं करप्शन है, तो किसी तरह से क्राइम भी माने एक्सीडेंट होता आपका है। कहने का मतलब है कि लाइसेंस में करप्शन है, इसीलिए हिट एंड रन ज़्यादा है। हम ज़्यादा जाहिर सी बात है, सरकार का मिली भगत नहीं है उसमें। जो MBI ऑफिस है तो उसमें आपको बिना मैनेज का थोड़ी नहीं से काम होता है। तो पहले सुधार वहाँ करना होगा, उसके बाद नया कानून लाइए, मुश्किल नहीं। माने सबसे पहले रोड से लेकर लाइसेंस देने तक का व्यवस्था ठीक करे, फिर कानून सही हो। रोड होना चाहिए, सिग्नल होना चाहिए, डिवाइडर होना चाहिए, पूरा नियम कानून होना चाहिए। अभी भी आप देख सकते हैं कैमरा घुमा के बिना हेलमेट का बहुत सारे लोग। अच्छा, एक बात बताइए, लाइसेंस अगर सरकार प्रोवाइड करे तो उसमें क्या व्यवस्था होनी चाहिए? बहुत सारे, सबसे पहले सेफ्टी शूज़ होना चाहिए और हैंड ग्लव्स होना चाहिए। ये तो सब बोलती है भाई, ये है हमारे देश में। ये फॉलो नहीं करते ना। ये तो काम आपको प्रशासन का है, सरकार का है। ये कि आपको भैया यही अगर आप गाड़ी चला के चलते बिना हेलमेट का 200 रुपये थमा के निकल जाते हैं। मैं बता रहा हूँ, मैं दुबई में रहता हूँ, आप यकीन माने। अच्छा, दुबई में रहते हैं? हाँ, तो वहाँ तो नियम तो सरकार का खौफ है, पुलिस का खौफ है, तो वहाँ कैसे पहन रहा लोग? वही चीज़ हम वहाँ करते हैं, लेकिन यहाँ के वहाँ नहीं करते। तो ये चीज़ सरकार का मैनेज करना है, किस तरह से हमको करवाना है, कैसे मैनेज करना है, किस तरह से हमको ये करना वहाँ है। लाइसेंस देने का क्या तरीका है? बहुत सारा प्रोसीजर है वहाँ। उसके लिए आपको 6 महीना स्कूल ट्रेनिंग लेना होगा। कंपल्सरी है? हाँ, और यहाँ ट्रेनिंग थ्योरी वहाँ दो। यहाँ ट्रेनिंग लिया जाता है? यहाँ नहीं, आप 10,000 दीजिए, नीचे से मामला खत्म। अच्छा, चलो ये ट्रेनिंग हो गया, उसके बाद? उसके बाद क्या, आप गाड़ी नहीं चलाने आई है, 2-4 गो ठोकिए, मामला खत्म। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद सफदर अंसारी। क्या करते हैं आप? हम HVAC टेक्नीशियन है, AC टेक्नीशियन।